नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूरोपियन कंट्रीज को बेच रहा है और इस तरह मुनाफाखोरी कर रहा है। ये मुनाफाखोरी क्या है भला? मुनाफा कमाना बुरा है क्या? फाइनेंस मिनिस्टर हो अमेरिका के, कह दो ना अपने देश के व्यापारियों से मुनाफा कमाना बंद कर दे। पाप है मुनाफा कमाना। और तुम्हारा प्रेसिडेंट तो यूक्रेन रूस के बीच की वॉर रोकने की कोशिश ही इसलिए कर रहा है कि ये युद्ध खत्म हो तो उजड़े हुए यूक्रेन में विकास के नाम पर मुनाफा कमाए, इमारतें बना बनाकर। जो बर्बादी हुई है वहां उसको खत्म कर इमारतें बनाओ, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ और मुनाफा कमाओ। यूक्रेन पर एहसान भी करो और डॉलर भी कमाओ। तुम लोग ना लाश पर बैठे गिद्ध की तरह हो, तुम और तुम्हारा देश दोनों। और बाय द वे तुम क्या करते हो? तुम्हें खाड़ी के देशों और उनके तेल के कुओं से मुनाफा कमाना था तो तुमने इराक पर हमला नहीं किया था, यह कहकर कि इराक ने वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन रखे हुए हैं और दुनिया को उससे खतरा है। झूठा दावा था तुम्हारा। तुम्हारे बनाए हुए 9/11 कमीशन ने क्या 2004 में यह निष्कर्ष नहीं निकाला था कि सद्दाम का अलकायदा से संबंध होने का कोई प्रमाण ही नहीं मिला और इराक में कोई सामूहिक विनाश के हथियारों का भंडार नहीं मिला? तो क्यों किया था हमला? ताकि इराक के तेल के कुओं से अपने बैंक भर सको। वो मुनाफाखोरी नहीं थी। याद रखो, इस बार झुक जाने वाले लोगों के हाथ में नहीं है भारत की कमान। मुनाफाखोरी से इतनी ही नाराजगी है तो दुनिया भर के देशों से जो तुम व्यापार करते हो बंद कर दो ना। मुनाफा गंदी चीज है तो मत करो ट्रेड। फिर क्यों ट्रेड को लेकर दुनिया के सारे देशों पर टैरिफ लगा रखा है और कहते हो कि मोदी इज अ हार्ड बार्गेनर? और तुम्हें रूस से इतनी नफरत है तो तुम क्यों खरीदते हो तेल उससे? तुम भी तो खरीदते हो। क्या रूसी प्रेसिडेंट को बातचीत के लिए तुमने नहीं बुलाया? क्या उसकी मेजबानी नहीं की तुमने? क्या पुतिन से मुलाकात के बाद तुम्हारे विदेश मंत्री ने अभी अभी ये नहीं कहा कि अब और प्रतिबंध नहीं लगाएंगे? क्या अमेरिका कीव से मॉस्को की कुछ मांगों को मानने के लिए नहीं कह रहा है? और हम कहते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि दिल्ली में इसे पाखंड और अजीब समय पर उठाया गया कदम क्यों माना जा रहा है। सवाल तो बहुत हैं। अफगानिस्तान में रूस का असर खत्म करने के लिए आतंकवाद को पनाह किसने दी थी, जरा बता दो। और फिर सब कुछ छोड़कर अचानक दुम दबाकर वहां से भागा कौन था, यह भी बता दो। वो तुम ही थे ना। वियतनाम जैसे छोटे देश को झुकाने की कोशिश तुमने ही तो की थी ना, और फिर रायता फैलाकर चले गए जब संभला नहीं तो। और दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर एटम बम भारत ने गिराया था क्या? वो तुम ही थे ना जिसने मानवता पर बदनुमा दाग लगा दिया था। आज बैठकर ज्ञान दे रहे हो। अमेरिका की तुम्हारी फौजें 12 महीने दुनिया में किसी न किसी जगह लड़ती रहती हैं, बगैर किसी मुनाफे के नहीं लड़ती। कोई तो मुनाफा होगा ना तुम्हारा। तुम जैसा मुनाफाखोर तो कोई दूसरा मुल्क हुआ ही नहीं इस दुनिया में। जरा शर्म कर लो। असल में यारों, ट्रंप हमसे यानी भारत से नाराज क्यों है, आइए इसे समझ लेते हैं। पहली वजह, पाकिस्तान के नूर खां एयरबेस को जब हमने ठोका तो मामला गंभीर हो गया, क्योंकि किराना हिल्स में अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार छुपा रखे हैं। अमेरिका मानेगा नहीं, लेकिन आप अगर पुराने अखबार पढ़ें उस तारीख के तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के 2 हवाई जहाज ये उस दिन रात में ये इसलिए उड़ान उन्होंने भरी थी उस इलाके से क्योंकि उन्हें बोरान का छिड़काव करना था कि अगर कहीं इस तरह का कोई लीकेज हो गया हो तो वो खत्म हो जाए।
जाहिर है अमेरिका ने तो कभी सोचा भी नहीं था ना कि भारत यहां ठोक देगा हमको। तो दरअसल नूर खां एयरबेस पर हमले से पाकिस्तान नहीं, अमेरिका डर गया था। इसीलिए उसने तुरंत कॉल करके सीज फायर की बात की, जो हमारी सरकार ने नहीं मानी। हमने कहा हम हमले तब रोकेंगे जब पाकिस्तान का डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से बात करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। और तब पाकिस्तान से फोन आया कि हमें बचा लो। लेकिन इस पूरी कहानी में अमेरिका नाराज इसलिए हुआ क्योंकि अगर उसके परमाणु हथियारों पर बम लगते तो रेडियो एक्टिविटी फैलती, तो न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि अमेरिका का भी असली चेहरा दुनिया को दिख जाता। दोस्तों, अब आपको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका का इतना लाडला क्यों है। 1971 की लड़ाई याद कीजिए, जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना 7वां जहाजी बेड़ा भेज दिया था। रूस ने तब हमारी मदद की थी। बिन लादेन को पाकिस्तान में मारने के बावजूद पाकिस्तान में अमेरिका को आतंकवाद के निशान दिखाई नहीं पड़ते। आतंकवाद के इतने आरोपों के बावजूद अमेरिका आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन पर लोन दिलवाता रहता है, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान उस पैसे का ज्यादातर हिस्सा कहां खर्च करता है, आतंकवाद को बढ़ाने में। इसीलिए कि पाकिस्तान में उसके मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं। पाकिस्तान को कोई भी खतरा होगा तो इस इलाके में अमेरिकी अड्डों को भी खतरा होगा। इसलिए आतंकी पाकिस्तान अमेरिका की गोदी में बैठा हुआ खेलता रहता है। हमने नहीं दिए अड्डे अमेरिका को। इसीलिए नूर खां बेस पर हमले के बाद अमेरिका का एटीट्यूड ये था कि अच्छा, इतनी हिम्मत तुम्हारी कि हमारे बेस पर मार दो बम। तो एक तो वजह यह है। नाराजगी की एक वजह यह भी है कि अमेरिका को लग रहा है कि भारत को किराना हिल्स के बारे में पता चल गया है। यह भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी वजह, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की तरह हमारे प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि यह युद्ध ट्रंप ने रुकवाया है। इससे क्या हुआ? इससे ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलने का मौका हाथ से चला गया। वो जो दावा करते थे कि इन दोनों के, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध रुकवाया उन्होंने, एक देश कह रहा है, दूसरा कह ही नहीं रहा कि हम, वो दूसरा देश तो कह रहा है, भारत कह रहा है कि हमें हमारी तो बात ही नहीं हुई किसी से, तो कैसे मिलेगा नोबेल प्राइज? नाराज ट्रंप ने ट्रैफिक लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। जब टैरिफ लगा दिया तो हमारे प्रधानमंत्री ने उनकी लल्लो चप्पो नहीं की, उनको एक फोन तक नहीं किया। नाराज ट्रंप के ईगो पर एक और चोट लगी। बस यहीं से खेला शुरू हो गया, मोदी और मोदी के भारत को और चिढ़ाने और भारत को और नीचा दिखाने की कोशिश करने का। एक और बड़ी वजह यह भी है कि तेल के मार्केट में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार जो था वो 1/3 घट गया, 1/3। तो अमेरिका का मुनाफा घट गया और हम पर लगा रहा है मुनाफाखोरी का आरोप। अपना मुनाफा घट गया तो नाराज हो रहे हो, हम पे लगा रहे हो कि हम मुनाफाखोर हैं। अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से मुनाफाखोरी का आरोप दरअसल डीप स्टेट का वो खेल भी हो सकता है जिसके जरिए अमेरिका दुनिया भर को समय समय पर अपनी हैसियत जताता रहा है। बहुत खतरनाक है डीप स्टेट अमेरिका का। अपने मुनाफे को किसी भी कीमत पर बचा कर रखने या उसे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करने वाला अमेरिका का क्या हाल होगा जब उसका पाला मोदी जैसे लीडर से पड़ जाए। तो मोदी की खासियत यही है कि वे पहले तो अपनी चुप्पी से ही दुश्मन का हौसला तोड़ देते हैं। ट्रंप भी इससे खासे परेशान हुए। उनको लगा कि उन्होंने इतना टैरिफ लगा दिया, बंदे ने एक कॉल तक नहीं की। आप में से बहुत से लोग कहेंगे, अरे भाई मोदी जी फोन कर ही लेते तो क्या होता, ट्रंप को एक बार कर लेना था, डिप्लोमेसी में तो होता है। भारत रूस से तेल ना ही लेता तो क्या हो जाता है। देखिए, अगर आप मोहल्ले के किसी बड़े गुंडे की धमकी के आगे एक बार झुक जाएंगे तो वो अगली बार भी धमकाएगा आपको और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। इसीलिए एक बार जताना भी जरूरी था कि नहीं, तुम्हारी हर बात मानना मेरी शख्सियत का हिस्सा नहीं है। आपने फिल्म देखी होगी ना, एक
जिसमें अमिताभ बच्चन वकील बनते हैं और अमिताभ बच्चन कहते हैं लर्न टू से नो। इंडिया हैज लर्न टू से नो। और हाँ, एक बात तो छूट ही गई, अमेरिका का डीप स्टेट भारत में भी काम कर रहा है। आप देखते ही होंगे, पहले राफेल पर हंगामा हुआ, फिर ईवीएम पर हल्ला गुल्ला हुआ, अब वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये सब अपने आप होने लगा? याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि वे अपने किसानों के हित से समझौता नहीं करेंगे, मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। हालांकि वो जानते हैं कि ऐसा करने से उनका व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है। बड़ी बात है दोस्तों, ये व्यक्तिगत नुकसान मोदी का क्या है भला? क्या मोदी अपनी सुरक्षा को लेकर इशारा कर रहे हैं? अगर ये सही है तो दोस्तों, देश पर कई ताकतों की बुरी निगाहें लग चुकी हैं। बहुत संभलकर चलना पड़ेगा। सोचना अब आपको है। समझने की कोशिश कीजिए कि मीडिया में कई बार ये खबरें आई कि जॉर्ज सोरोस के पास एक बहुत बड़ा फंड सिर्फ भारत की सरकार को गिराने का है। देखना होगा कि सोरोस के टूल्स भारत में कौन कौन बन रहे हैं। नमस्कार।